अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। मंदिर समिति ने चेयरमैन कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस ने मामले में जवाबदेही तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी पर बवाल। धर्म स्थलों में अधर्म क्यों हो रहा है? बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी के कितने गुनहगार? बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में गड़बड़ी की शिकायत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त मूड में दिख रहे हैं। उनके निर्देशों पर विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप करेंगे। 15 दिन के अंदर इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चेयरमैन के कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आइए जानते हैं आखिर कौन है प्रमोद नौटियाल जिन पर पहली गाजगिरी है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, वो दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है, जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे, जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। क्या मंदिरों को लेकर नहीं, अभी क्योंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है, क्योंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन के ऑफिस में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 306 और 316(5) के तहत दर्ज की गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रमोद नौटियाल ने निजी फायदे के लिए मंदिर के दान का पैसा गैर कानूनी तरीके से लिया। इसके बाद ये आपराधिक मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक 2 जुलाई को मंदिर के दान पात्र में आए चढ़ावे की गिनती के दौरान शुरुआती जांच में पता चला कि सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच दान की गिनती वाले सेंटर से मंदिर का पैसा गैर कानूनी तरीके से निकाला गया था। शुरुआती जांच में मिली इन जानकारियों के आधार पर नौटियाल को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जहां लाखों करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है, जिस प्रकार का वहां पर 3 तारीख को आरोप लगाए गए कि एक बद्रीनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी द्वारा जो गणना कक्ष है उसके अंदर कहीं कोई अनियमितता पाई गई, तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को तत्काल निर्देशित किया गया कि जो भी गणना कक्ष में कर्मचारी अधिकारी गण हैं, जो भी इससे संबंधित वहां पर उपकरण लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे CCTV हों और भी सारी चीजें, हर पहलू पर जो है कि उन सबको सुरक्षित कर लिया जाए। और तत्काल ही शाम तक 3 तारीख को एक जांच समिति गठित कर दी गई थी, जो बद्री केदार मंदिर समिति के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सम्मिलित किए गए थे। और उसके बाद कल जैसे ही ये टीम वहां पर पहुंची है, वो टीम पहुंचने के बाद भी प्रथम दृष्टया उन्होंने पाया कि कहीं कोई संदेह उसमें प्रकट हो रहा है। तत्काल हमने इसका संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति ने उस कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की और देर रात्रि उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई बद्रीनाथ केदारनाथ थाने में। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला ने बद्रीनाथ में कथित दान चोरी और लैपटॉप गायब होने की घटनाओं के लिए BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने नैतिक आधार पर द्विवेदी के इस्तीफे की मांग की है। कहा कि मामले में दोषियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों की पवित्रता और पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्य भर में उपवास सत्याग्रह किया। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है वहाँ पे, जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है,
उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। मंदिर समिति की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 2 जुलाई 2026 को मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया। इस दौरान खुलासा हुआ कि प्रमोद नौटियाल ने थाली भेंट गणना स्थान पर सामान्य गिनती के अलावा कुछ चीजें अपने मोबाइल के साथ अपने पास रख ली थीं। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मंदिर समिति ने इस फुटेज और सबूतों के आधार पर आरोपी से 48 घंटे के भीतर लिखित सफाई मांगी है। फिलहाल बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी के बाद लोगों में आक्रोश है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों से नहीं मतलब है। कोई भी ऐसी पवित्र जगह पे ऐसा दुराचार करेगा, इससे खराब बात क्या हो सकती है ना। कि भगवान का बने गौ हत्या से ज्यादा बड़ा पाप है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये भगवान के उसमें जो है हस्तक्षेप किया है। ये प्रशासन जानता है क्या हो रहा है नहीं है, प्रशासन के अलावा कोई नहीं कह सकता। केवल सस्पेंड करने से कुछ नहीं होने वाला ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, लंबी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। चंदा चोरी हुआ तो अभी न्यूज चैनल वाले फिलहाल आ गए। यही न्यूज चैनल वाले मई जून में जब पीक सीजन में भ्रष्टाचार चरम पर था, कोई भी न्यूज चैनल वाला बद्रीनाथ में नहीं था। मई जून का मेन सीजन मई जून का है। किसी ने कुछ नहीं दिखाया, कहीं से भी कुछ नहीं दिखाया। धामी सरकार जी ने ऐलान किया था कि शुरू में कपाट खुलते ही व्यवस्था चाक चौबंद होगा। यहाँ पर मोबाइल लॉकर रूम था, आखिर उसमें मोबाइल भी नहीं रखे गए। मोबाइल धड़ल्ले से मंदिर के अंदर चल रहे हैं। तो वीआईपी दर्शन तो सबसे मेन मुद्दा वही रहा। वीआईपी किस बात का वीआईपी? अब ये तो सरकार का मामला है, चंदा चोरी हुआ कि नहीं हुआ वो लोग अपने हिसाब से जांच करेंगे। जांच होनी चाहिए, चोरी जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी के बाद बद्रीनाथ में भी चढ़ावा चोरी का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, वहीं विपक्ष इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।